तो आगे बढ़ते हैं। सरकार व अन्य संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की योजनाएं इस प्रकार से है। पहला है जनजातीय मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली जो छात्रवृत्ति है। यह छात्रवृत्ति ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय द्वारा यूपीएससी के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दी जाती है। यह योजना अनुसूचित जनजाति छात्रों के यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, नीट, जेई आदि जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग के लिए दी जाती है। इस योजना का नाम है स्कीम ऑफ फ्री कोचिंग फॉर एसटी स्टूडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो इसका उद्देश्य है वह है कि एसटी वर्ग के होनहार लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग दिलाना। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये छात्रवृत्ति यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस, एसएससी, नीट, आईआईटी, जेई, एनडीए, बैंकिंग आदि की परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग के लिए छात्रवृत्ति देती है। इसके अलावा ये जो कोचिंग है ये कैसे होती है? मंत्रालय देश के विभिन्न प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों को अधिकृत करता है, यानी कि जो मंत्रालय जिन कोचिंग संस्थाओं को अधिकृत करता है उसी में वो कोचिंग करवाता है। चयनित छात्रों को फ्री कोचिंग दी जाती है उन कोचिंग सेंटरों में। कुछ संस्थान ऑनलाइन भी कोर्स चलाते हैं जिसमें जो बच्चे हैं जिनको छात्रवृत्ति मिली है वो ऑनलाइन जुड़कर इस योजना का लाभ ले पाते हैं। योजना का लाभ अन्य भी है, जैसे कि ये कोचिंग की जो फीस है वो सरकार द्वारा दी जाती है। साथ में वजीफ़ा जो कि 3,000 रुपये प्रतिमाह होता है। जो बच्चा यहाँ रहकर जो नहीं पढ़ता है वह जो है 3,000 रुपये प्रतिमाह उसको देती है। 6,000 रुपये आवासीय यानी कि जो यहाँ बच्चा रहकर पढ़ता है उसको देती है सरकार। पुस्तक सहायता 2,000 रुपये प्रति वर्ष तक है। किताब खरीदने के लिए या स्टेशनरी इत्यादि खरीदने के लिए 2,000 रुपये प्रति वर्ष देती है। साथ में कुछ संस्थानों में हॉस्टल भी है रहने के लिए। उन हॉस्टलों में रहकर इन कोचिंग का लाभ बच्चे उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। जो पात्रता है इसके लिए क्या होनी चाहिए? इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए भारत के किसी भी राज्य का निवासी बच्चा हो सकता है और उनकी जो वार्षिक आय यानी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख या उससे कम हो तो ही जो है इस छात्रवृत्ति के लिए वो योग्य माना जाएगा। आवश्यक जो दस्तावेज है वो है, सबसे पहला है जाति प्रमाण पत्र, एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र जिसमें ये शो हो रहा हो कि 2.5 लाख रुपए से उसकी आय कम हो। आधार कार्ड होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जैसे यूपीएससी के लिए आप तैयारी के लिए कर रहे हैं तो स्नातक डिग्री होनी चाहिए। फ़ोटो और हस्ताक्षर होने चाहिए। बैंक पासबुक की प्रति भी इसमें लगती है। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो देखते हैं। इसमें जो scholarship.gov.in है वेबसाइट है, उस पर जाकर, जो कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल है, उस पर जाकर आप छात्रवृत्ति के बारे में लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है यदि पहले से अकाउंट नहीं है। उसके बाद लॉगिन करें और स्कीम को खोजना है फ्री कोचिंग फॉर एसटी स्टूडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। उसके बाद जो फार्म आएगा आपके सामने उसको फार्म को भरना है, दस्तावेज अपलोड करना है और सबमिट कर देना है। समय समय पर आवेदन की स्थिति एनएसपी पोर्टल पर ही देखी जा सकती है। यह जो तिथि है, आवेदन की तिथि, जैसे कि अगस्त से शुरू हो गया है तो अगस्त से अक्टूबर तक ये पोर्टल खुला होता है और छात्रवृत्ति के लिए खुला होता है। आप इस समय आवेदन कर सकते हैं। जब पोर्टल पर नोटिफिकेशन आएगा उसी दौरान जो है आपको आवेदन करना है। यूपीएससी की तैयारी हेतु चयनित जो कोचिंग संस्थान है उसके बारे में भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। साल दर साल लिस्ट बदलती रहती है इसकी। यह सूची एनएसपी पोर्टल पर अपलोड होती है। कुछ संस्थाएं हैं जैसे वैदिक आईएएस एकेडमी, यूपीएससी ऑनलाइन क्लासेस एएलएस आईएएस, यूपीएससी राउज आईएएस, यूपीएससी कैरियर लॉन्चर। इन सब में यूपीएससी की तैयारी के लिए बच्चे जा सकते हैं। इसके अलावा आकाश इंस्टीट्यूट से नीट की तैयारी भी ये मंत्रालय द्वारा जो दी गई छात्रवृत्ति है उससे होती है। चयन प्रक्रिया कैसी होती है छात्रवृत्ति के लिए ये देखते हैं। छात्र को कोई प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होती है। इसमें जो चयन है वो दस्तावेज की जांच, योग्यता और कोचिंग संस्था द्वारा सीट उपलब्धता के आधार पर होता है। कोचिंग संस्थान छात्र को इंटरव्यू या स्क्रीनिंग के लिए बुला सकता है कि बच्चे में कोई उतनी क्षमता है कि नहीं, उतनी योग्यता है कि नहीं है कि यूपीएससी का वह एग्ज़ाम क्रैक कर सके। साथ ही साथ
यदि कोई जानकारी आपको चाहिए तो जैसा मैंने पहले बताया कि NSP के scholarship.gov.in पर आपको जाना है वेबसाइट पर, या फिर आप tribal.nic.in पर जाकर अन्य जानकारियाँ ले सकते हैं।